स्वागत है सबका सत्यकेतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज 67वां जो टेस्ट पेपर है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। प्रश्न पहला है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल, अब भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा बराबर कितना है? 324 दिया हुआ लिख दिया। जो चीज हमें दे रखी होती वर्ग, जैसे अपना क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, जो भी दे रखा हो उसको उसके सूत्र के बराबर में लिखना है। तो भैया क्षेत्रफल हमें दे रखा है 324, ए स्क्वायर, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 324। ए बराबर आ गया, ए स्क्वायर हटाया इस तरफ √ 324 का वर्गमूल। ए आ गया बच्चों 18 मीटर। अब कह रहा है उस खेत की परिमिति, परिमाप मतलब है, परिमिति कह दो चाहे परिमाप कह दो चाहे खेत के बाड़ की लंबाई, वो एक ही बात है। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a, 4 × 18, 18 चौक 72, और परिमाप भुजाओं की लंबाई का योग ही होता है बच्चों। तो वो कितना हो गया बच्चों? आपके 72 मीटर। कितना हो गया बच्चों? 72 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 18, 24 से भाग दें तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा? भैया इसको ऑप्शन से करें तो ज्यादा सही है बच्चों। जसोल सिंह भाटी बिल्कुल सही जवाब है इसका 72। अब ये जो सवाल है इसका हम लोग करते हैं, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या, 4 ऑप्शन में 3 अंकों की संख्या देख लो, चारों में भाग दे दो। अब 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 12, 18 वह 24 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वही संख्या आंसर होगा। ऑप्शन से करोगे तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, उसमें ऑप्शन 144 आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या करेक्ट होगा बच्चों? 144। अब आप लोग ध्यान दें, अगर इसको प्रॉपर तरीके से करें तो छोटी से छोटी का मतलब क्या निकालना है? लसअप। छोटी से छोटी मतलब लसअप। तो भैया हमने 12, 18, 24 का पहले लसअप निकाल लेते हैं। लसअप निकालने के लिए कॉमा लगा के बच्चों एक साथ हम लिखते हैं। फिर 2 का भाग दिया, 2 का भाग 6 बार, इसमें 9 बार, इसमें 12। फिर 2 का भाग 6 में 3, 9 में नहीं गया, वैसे वैसे लिखा, 12 में गया 6 बार। फिर 2 का भाग 3, 9, 3। फिर 3 का भाग 1, 3, 1। फिर 3 का भाग 1, 1, 1। लसअप कितना आ जाएगा बच्चों इनका? 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 24, 24 दिया 48। इनका लसअप कितना है बच्चों? 48। लसअप कितना है इनका? 48। अब 48 का भाग जिसमें जाएगा वही इसका आंसर होगा बच्चों। लेकिन 48 में 48 तो कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। तो हम यहां सीधा अंदाज से ही कर सकते हैं कि 48 × 1 48, 48 × 2 96, और 48 × 3 करते हैं तो 144। ये 2 अंकों की, इनको नहीं लेना है, ये 3 अंक की सबसे पहली संख्या यही है 144। ये आंसर हो गया बच्चों आपके। ठीक है, आंसर कितना हो गया? 144। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 144 जिसमें इनका भाग जा रहा। अब ये प्रश्न है बच्चों, अब इसको हल करना है तो दशमलव में बदल दो। आंसर इसका दशमलव में है, ठीक है ना, तो इनको दशमलव में बदल दो। सुनिएगा, 15 का 15 है ये, प्लस 6/10 है। पॉइंट सबसे लास्ट में माना जाता है। संख्या के अगर पॉइंट नहीं दे रखा है सबसे लास्ट में माना जाता है। 1 0 पॉइंट, 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 0.6। यहाँ 2 0 21 से 2 अंक बाद पॉइंट आएगा 0.07। यहाँ 3 0 तो 3 अंक बाद 0.008 माइनस 10.678 है ये। भैया हमने क्या किया? गुणा में पॉइंट बच्चों इस तरफ आता है, गुणा में पॉइंट इस तरफ आता है और भाग में पॉइंट उधर जाता है। गुणा में पॉइंट इधर आता है बच्चों और भाग में पॉइंट उस तरफ जाता है। तो भैया कितने अंक इधर उधर जाता है? जितने 0 है, 1 0 भाग में उधर जाता है, 1 0 पॉइंट सब नहीं दिया हुआ संख्या में तो सबसे लास्ट मानते हैं। यहाँ पॉइंट है, 1 0 उधर गया 0.6, 2 0 पॉइंट 2 अंक उधर गया, 1 2 अंक नहीं है तो 0 लगाया फिर पॉइंट, 3 0 पॉइंट 3 अंक बाद जाएगा, एक बार ही 8 2 अंक नहीं 2 0 फिर पॉइंट, माइनस ये माइनस 10 पॉइंट। अब जब इनको जोड़ेंगे
ये 15 का तो 15 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो ये कितना हुआ? आप दशमलव की जोड़ आपको आती है बच्चों, नहीं तो आप साइड में कर लें। 0.6, 0.07 और 0.008। पॉइंट के नीचे पॉइंट, अंक के नीचे, इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक, तीसरे के नीचे तीसरा अंक, ऐसे ले लेना है। जहां खाली जगह वहां 0 जोड़ दो। 876.0। मैंने दशमलव की तीनों संख्याओं को जोड़ दिया तो ये आ गया बच्चों आपके 0.678, माइनस है 10.678। अब 15 और इसको जोड़ दिया। 15 के अगर पॉइंट नहीं दे रखा है, सबसे लास्ट में मांगता है पॉइंट के बाद 0, 15.0, इसको जोड़ दिया तो ये आया 15.678। इसमें से जाएगा 10.678, तो 678 से 678 कट ही जाएगा। उत्तर 15 में से 10 आएगा, घटेगा, पीछे कितना आ जाएगा बच्चों? 5। ये तो सीधा घट ही जाएगा ना, ये 678 678, इसमें से सीधा घट ही जाएगा, तो पीछे 15 माइनस 10, उत्तर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं भैया। भिन्न संख्या का अलग टाइप का लेकिन अच्छा सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 57 है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है बच्चों? 57। कह रहा दो संख्याओं का योग 57 है। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 9 है। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 9 है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है इसको समझें। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 9 है। भैया सुनना, पहली संख्या जो है उसका 1/3 भाग, प्रश्न पढ़ने पहली संख्या तो पहली संख्या इंटू उसका 1/3 भाग, तो पहली संख्या इंटू 1/3 बराबर 9। तो पहली संख्या यहां से अपने कितनी आ गई बच्चों? ये 3 भाग में गुणा में चला जाएगा, 9 × 3 27 आ गया पहली संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? अपने दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 57। योग हमें 57 दिया है, पहली संख्या 27 है, तो दूसरी संख्या 57 माइनस 27 बच्चों अपने को कितने प्राप्त हो जाएगी? दूसरी संख्या 30। देखो पहले बात क्या कह रहा है, पहली संख्या के 1/3 का भाग 9 है, तो पहली संख्या लिया, इसका 1/3 मतलब इंटू 1/3 बराबर 9 कह रहा है बच्चों ये। तो पहली संख्या इंटू, अच्छा ये 3 भाग में गुणा चला गया, 9 × 3 27, पहली संख्या आ गई। दोनों का योग 57 दिया, दो संख्याओं का योग 57, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 57 माइनस 27 30। अब कह रहा है दूसरी संख्या का 1/2 भाग, दूसरी संख्या हमें पूछ क्या रहा है बच्चों? दूसरी संख्या का 1/2 भाग क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरी संख्या 30 है, इसका 1/2, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 15। आंसर कितना आएगा भैया? 15। ठीक है, आंसर इसमें कितना आ जाएगा? 15। वेरी गुड, सही जवाब। अब ये सवाल है, इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई, आसान लेकिन अच्छा सवाल है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान है लेकिन बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कृपया समझिएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों। कह रहा एक किले में 100 आदमियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री, 100 आदमियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री, जो चीज है दे रखी मैं वो लिख देता हूं। 100 आदमी है, 100 आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलना है बच्चों? 50 दिन। हमें जो प्रश्न में दिया है वो मैं लिख देता हूं। 100 आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलना है बच्चों? 50 दिन। तो मैंने लिख दिया वैसा का वैसा कि भाई 100 आदमी के लिए खाना कितने दिन है? 50 दिन। 100 आदमियों के लिए 50 दिन खाना चलेगा। कह रहा 10 दिन बाद, तो भैया 10 दिन में तो 10 दिन का खाना तो खा ही जाएंगे ये, तो 10 दिन बाद अब ये 100 आदमियों के लिए खाना कितने दिन रहेगा बच्चों? कि 50 माइनस 10 40 दिन रहेगा बच्चों। भाई 100 आदमियों के लिए खाना कितने दिन है बच्चों? 50 दिन। कह रहा 10 दिन बाद, तो 10 दिन में 10 दिन का तो खाना खाएंगे, तो शेष कितना रहा? 100 दिन के लिए खाना 50 माइनस 10 बराबर 40 दिन रहेगा। ठीक है। कह रहा
10 दिनों के बाद 20 आदमी के बाहर चले जाने पर, ठीक है। अब आदमी कितने हैं भैया, अब आदमी कितने हैं, 100 आदमी थे पहले, 20 आदमी चले गए, अब आदमी कितने हैं बच्चों, 80 आदमियों के लिए कितने दिन खाना चलेगा, ये पूछ रहा है प्रश्न में। भाई 100 आदमी थे, 10 दिन बाद तो 50 - 10 अब दिन 40, 100 आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलेगा, 40 दिन। कह रहा 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए तो 100 - 20 80 रहेंगे आदमी। अगर कहता 20 आदमी आ गए तो 100 + 20 120 लेते, चले गए तो 80। तो हम यहां जानते हैं M1D1 बराबर M2D2। M1 आदमी कितने 100 इंटू दिन कितने 40 बराबर M2 आदमी कितने 80, दिन नहीं पता x। ठीक है कि भाई 100 आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलेगा, 40 दिन। तो M यानी मनुष्य, D यानी दिन, M यानी मैन, D यानी डे। M आदमी कितने 100 मनुष्य, दिन कितने 40। M2 आदमी कितने 80, दिन पूछ रहा है भैया। ये 80 गुणा में भाग में आ जाएगा, 100 इंटू 40 बटा 80 आ जाएगा बराबर x। 40 का भाग दिया 1, इसमें 2, 100 में 2 का भाग दिया 50, x आ गया 50। तो कितने दिन चल जाएगा बच्चों, 50 दिन। 20 आदमी चले जाएंगे 10 दिन बाद, तो 50 दिन वह खाना चल जाएगा बच्चों। आसान लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये सवाल हो गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इस सवाल को न छोड़ें, एक बार इसको घर पे जरूर हल करें। अब बच्चों कह रहा प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। भैया सुनिएगा, पहले पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग का सूत्र क्या है बच्चों, n कोष्टक n - 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग का सूत्र वो होता है n × n + 1/2। पूर्ण संख्याओं का योग का सूत्र n × n - 1/2। तो हम सीधा पहले निकाल लो इसका योग। कितना कह रहा है, प्रथम 10 कह रहा है, तो 10 × 10 - 1/2, 10 × 9/2, 2 का भाग 10 में दिया 5, ये आ गया 45। अब हमें इसका औसत पूछा है बच्चों, हमें क्या पूछा है बच्चों, इसका औसत। औसत क्या होता है बच्चों, राशियों को बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना 45 बटे राशियों की संख्या कितनी 10। तो उत्तर कितना आ जाएगा 4.5। उत्तर कितना आएगा 4.5। अगर पॉइंट में दिया हुआ है आंसर तो ठीक है, आंसर बिल्कुल पॉइंट में दिया है 4.5, तो करेक्ट आंसर है 4.5। तो भैया याद रखें, ये पूर्ण संख्याओं का योग का सूत्र n × n + 1 नहीं होता है, वो प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है। प्रथम n पूर्ण संख्या का योग n × n - 1/2। यहां से हमने 10 संख्याओं का कह रहा था योग निकाल दिया 45। औसत क्या होता है, राशियों के बटे राशियों की संख्या। राशियों को 45, राशियों की संख्या 10 है, 45 बटे 10 4.5। 0 भाग में ना, तो 0 1 अंक बाद यहां आएगा पॉइंट, 1 अंक बाद पॉइंट आ गया 4.5। ये सवाल शायद पहले आ भी गया टेस्ट में, चलिए इसको दोबारा कर लेते हैं। प्रश्न है बच्चों, एक आदमी ने 5% की दर से, दर कितनी 5% की दर से 900 रुपए उधार लिए, मूलधन कितने 900। 3 वर्ष बाद, समय 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि शब्द नहीं देता है तो सदैव उसको कौन सा मानना है, साधारण ब्याज। हम यहां पहले सीधे चुपचाप ब्याज निकाल लेंगे बच्चों। साधारण ब्याज जो है वो क्या होता है बच्चों, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन 900, दर 5 है, समय 3 बटे 100, 2 0 से 2 0, 5 3 15, 15 इंटू 9 135 रुपया भैया, ये ब्याज आ गया। तो मिश्रधन कुल कितनी राशि लौटाओगे वो क्या हो जाएगा भैया, मूलधन कितना है 900 प्लस ब्याज कितना है 135, मिश्रधन हो गया 1035 रुपए। कुल कितनी राशि लौटाई जाएगी, मतलब वो मिश्रधन लौटाई जाएगी वाली राशि क्या होती है, मिश्रधन। भैया 900 रुपए जिसका मूलधन उधार लिया, 135 रुपया ब्याज बन गया, तो हम टोटल कितने रुपए देंगे बच्चों, 900 प्लस 135, 1035 रुपए हम वापिस लौटाएंगे। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद 500 रुपए नकद तथा शेष धनराशि के लिए अपनी घड़ी की कीमत बताई। तो भैया
जो 1035 है वो बराबर क्या हो जाएगा, 500 रुपए नकद प्लस घड़ी। तो घड़ी की कीमत क्या हो जाएगी, 1035 माइनस 500 बराबर घड़ी, घटाया 535 आएगी घड़ी का मूल्य, 535। ये आंसर है भैया। ठीक है, घड़ी का मूल्य कितना आया बच्चों, 535। आंसर 535 आएगा बेटा। हमें मूल यहां तक आपने निकाला वो सही है बच्चों, आपने जो मूलधन निकाला 135, कुछ बच्चों ने जवाब दिया वो बिल्कुल सही है, कई बच्चों ने ये जवाब भी दिया ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों न तो हमें मूलधन पूछा है न हमें मिश्रधन पूछा है। हमें तो कह रहा है भैया जो 1035 मिश्रधन है ये लौटाई जाने वाली राशि हो जाएगी या लौटाई जाएगी, हो जाएगी या याद रखना लौटाई जाएगी। आप पैसा लौटाओगे, लौटाई जाएगी। आप जब पैसा लौटाओगे बच्चों तो केवल ब्याज लौटाओगे या केवल मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन मिश्रधन लौटाओगे ना, दोनों लौटाओगे तो वो मिश्रधन लौटाया जाता है। 1035 लौटा रहा, 500 रुपए नकद दे दिया और बाकी घड़ी दे दी, तो घड़ी की कीमत कितनी की हुई, तो नकद 500, 1035 बराबर नकद 500, घड़ी का मूल्य पूछा 500 प्लस का उधर गया माइनस का, घटा 535। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं भैया। अब यह प्रश्न है, इसमें हम मशब निकालना पड़ेगा। ठीक है, यह अलग टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें क्षेत्रफल आयतन भी है और लसब मशब भी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से ये बेटा, इस सवाल को जरूर समझें, ये कायदे से लसब मशब का सवाल है। ठीक है ना, ध्यान दें, एक हॉल है आयताकार जिसकी लंबाई है 54 मीटर, लंबाई कितने मीटर है बच्चों, 54 मीटर, और चौड़ाई है 40 मीटर। लंबाई है 54 मीटर हॉल की और चौड़ाई है 40 मीटर। अब कह रहा है उसमें वर्गाकार पत्थर लगाने ऐसे। ठीक है ना, तो मुझे बताओ इसमें लसब निकालेंगे मशब निकालेंगे 54 और 40 का, इसमें इनका मशब निकालेंगे। कारण क्या है बच्चों, मशब सदैव संख्याओं से कैसा होता है, छोटा। तो भैया जो पत्थरों की भुजा आएगी, जो वर्गाकार पत्थर लगाएंगे इनकी जो भुजा आएगी वो इन दी गई भुजाओं से कम होगा कि बड़ा होगा, दी गई संख्याओं से छोटी होगी कि बड़ी होगी, छोटी होगी भैया। भाई इस फर्श के अंदर, हॉल के फर्श के अंदर जो हम वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं उसकी भुजा इन 54 और 40 मीटर से तो कम होगी कि नहीं होगी बच्चों, अरे कम होगी बच्चों। और जब इनसे कम होगी तो दी गई संख्याओं से छोटी संख्या, मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमें, 54,40 का मशब निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगी, इस पथ जो है मैं सीधे लिख देता हूं, वर्गाकार जो पत्थर है, वर्गाकार पत्थर की भुजा बराबर क्या होगा बच्चों, ये 54,40 का मशब। भैया सदैव याद रखें, लसब सदैव संख्याओं से बड़ा होता है और मशब संख्याओं से कैसा होता है बच्चों, छोटा। तो भैया सीधी बात है, जो पत्थर लग रहा है उसकी भुजा की लंबाई चौड़ाई से तो छोटी होगी, छोटी संख्या ज्ञात करनी मतलब मशब निकालेंगे, बड़ी संख्या पूछता तो लसब निकालते। भैया भाग दे दो, 2 का भाग दिया 27 20, 2 का भाग दिया 27 10, 2 का भाग दिया 27 और 5, फिर 3 का भाग जाएगा 9 और 5 में नहीं गया, वैसा का वैसा लिख दिया, फिर 3 का 3 5, फिर 3 का 3 5। ठीक है, फिर लास्ट में हम 5 का देंगे तो 1 1। समझ आ रही बात, लास्ट में यहां 3 और 5 है, 3 में 3 का दिया, ये तो आ गया 1, 1 और 5 है, इसमें 5 का भाग दिया तो अपना 1,1 आ गया। मशब क्या होगा बच्चों, मशब वो संख्या होती है जिसका भाग सब में गया हो। इस 2 का भाग
54 में गया, 57 में गया, इसको लेंगे हम, इसको लेंगे। लेकिन क्या इस 2 का भाग इस 27 में गया? नहीं, इसको नहीं लेंगे। इस 2 का भाग 27 में नहीं गया, इसको नहीं लेंगे। 3 का भाग 5 में नहीं गया, इसको नहीं लेंगे। 3 का भाग 5 में नहीं गया, नहीं लेंगे। 3 का भाग 5 में नहीं गया, नहीं लेंगे। 5 का भाग 1 में नहीं गया, तो इनका मशब कितना आ जाएगा बच्चों? 2। इनका मशब कितना आ जाएगा बच्चों? 2। मशब आ गया 2। भैया लसब मशब निकालना आता ही आपको। अगर इस संक्षिप्त विधि से हमें लसब मशब निकालना है तो सभी संख्याओं को एक साथ लिख के कॉमा लगा के लिख दो, और फिर क्या करो, सबसे छोटी संख्याओं से भाग देना शुरू करो। सब में 2 का भाग दो। अगर किसी एक भी संख्या में भाग जाता है तो भाग दे दो। 2 का नहीं जाता है 3 का नहीं देता 5 का, ऐसे देते रहो। जिस संख्या में नहीं जाता उस संख्या को हम वैसे के वैसे नीचे उतारते हैं। लसब के लिए क्या करते हैं, जिन जिन का भाग दिया सबको ही गुणा कर दो, वो तो लसब है। मसब में हम केवल वो संख्याएं छांटते हैं बच्चों जिनका भाग सब में गया हो। तो 2 केवल एकमात्र 2 है जिसका भाग दोनों में गया, बाकी किसी संख्या का भाग दोनों में नहीं गया, केवल एक में गया है। तो मशब इनका 2 आया। यहां तक हमें पता चल गया कि जो इस वर्गाकार पत्थर है इसकी भुजा कितने मीटर है भैया? 2 मीटर की वर्गाकार पत्थर की है ये। अब लेकिन आगे क्या प्रश्न पूरा हो गया बच्चों? नहीं, हमें पूछ रहा है पत्थरों की संख्या। पत्थरों की संख्या बराबर क्या होगा भैया? सुनिएगा, क्या हॉल का क्षेत्रफल निकाल लें बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल। भैया टाइलों की संख्या क्या होगी? हमारे पास टाइल की भुजा तो आ गई, वर्गाकार टाइल की भुजा 2 मीटर। दी गई संख्याओं छोटी होगी, छोटी मतलब मशब निकाल दिया। मशब सदैव संख्याओं से छोटा होता है। 54 और 40 का मशब 2 आ गया बच्चों। लसब मशब निकालना आपको बताया हुआ, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो पत्थरों की संख्या क्या होगी? पूरे हॉल का क्षेत्रफल। हॉल है आयताकार, लंबाई इंटू चौड़ाई कर लेंगे। 54 इंटू 40 बटा इस वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, 2 इंटू 2। भाई पत्थरों की संख्या क्या होगी? पूरे हॉल के क्षेत्रफल में अगर हम एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो हमें पत्थरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 इंटू 2 से गुणा किया 10, ये आ गया 540 पत्थर। कितने पत्थर आ गए बच्चों? 540 पत्थर आ गए। ये आंसर बेटा आसान लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा सवाल है। मशब निकाला तो वो उसकी भुजा आ गई। तो पत्थरों की संख्या क्या होगी? हॉल का क्षेत्रफल बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल। हॉल आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। भुजा 2 दे रखी थी। अब ये प्रश्न प्रतिशत का है बच्चा, इसमें ट्रिक बता रखी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, अधिक देता है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है? ये ट्रिक आपको कई बार बता रखी, इस पे सवाल कई बार कर रखे हैं। अधिक देता है तो हम क्या करते हैं? x बटा 100 प्लस x इंटू 100 करते हैं सीधे। x है 20%, 20 बटा 100 प्लस 20 इंटू 100, ये हो गया 20 बटा 120 इंटू 100। 20 से काटा एक बार, 20 से काटा 6 बार, ये आया 100 बटे 6। काटा इसको 2 से, 50 बटे 3। इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलें 50 बटे 3 को, तो भैया 3 का भाग 5 में गया, एक बार 3 एकम 3, 5 में 3 घटाए, पीछे रहा 2, 2 लिख दिया, हो गए 20। 20 में 3 का भाग 6 बार, 3 संग 18, 20 में 18 गए 16 से ही 2/3% कम होगा। ये हमेशा अलग आएगा, ऐसा नहीं मानना है कि यार ये 20% अधिक है तो इसका वापस वेतन 20% कम होगा। नहीं, ये 20% अधिक है ए का वेतन, तो बी का वेतन ए से कितना कम है? आंसर आएगा 16 से ही 2/3। ये मैंने ट्रिक आप लोगों को बता रखी बच्चों। अधिक कहता है तो हम यहां क्या लिया? 100 प्लस। कम कहता कि ए का वेतन 20% कम है तो हम यहां क्या लेते? 100 माइनस लेते। अब ये सवाल, इसमें मैंने बेटा ट्रिक भी बताई दी। इस टाइप का सवाल कल परसों हमने किया है। 225 रुपए में बेचने पर 10% की हानि। 10% की हानि मतलब कितना हुआ? 100 माइनस 10 90। 10% का लाभ कहता तो 100 प्लस 10 110 कर लेते। 10% की हानि तो 100 माइनस 10 90। अनुपात 225 समानुपात। कह रहा 10% लाभ तो कितना ले लेंगे? 110। 100 प्लस 10 110।
और ये ट्रिक मैंने बता दी। एक तरीका एक तो ये हो गया, इससे हल कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। पहले इससे कर लेते हैं। बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणा। तो 90 इंटू x बराबर 225 इंटू 110। x क्या आ जाएगा बच्चों, 225 इंटू 110 बटा 90। 0 से 0 गया भैया, 9 का भाग दिया इसमें, 9 दूनी 18, पीछे रहा 4, 45, 45 9 के बाद 5 12, 25 इंटू 11 275 रुपए में बेचनी पड़ेगी भैया। ये ट्रिक है बेटा, याद रखना। ये अगर आप ट्रिक ध्यान दें, इस ट्रिक से कर सकते हैं कि इतने में बेचने इतने परसेंट का लाभ हानि होती है, तो कितने बेचने कितने परसेंट का लाभ हानि हो। ये सीधा ट्रिक है। 10% की हानि कह रहा 100 - 10 90 अनुपात 225, समानुपात कह रहा 10% का लाभ लेने के लिए, तो 100 + 10 110। कितने में बेचे, तो x। बाह्य पदों का गुणा समानुपात में जानते हैं बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। तो 90 इंटू x बराबर हो गया 225 इंटू 110। 90 गुणा में भाग में आया, काटा पीटा 275 रुपए। एक तरीका तो ये हो गया बच्चों। दूसरा हम जानते हैं, अगर हमें क्रय मूल्य दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य। और अगर विक्रय मूल्य दिया है बच्चों तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य। तो 225 रुपए हमें विक्रय मूल्य दिया है और 10% हानि दी, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य आ गया और लाभ 10% है, तो हम वापिस वहां से क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, विक्रय मूल्य। तो ये दोनों तरीके से कल परसों सवाल आया, बता ही दिया। और अपना इसका आंसर 275। अगला प्रश्न है भैया, $36 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मीटर प्रति सेकंड में क्या संबंध है, क्या अनुपात पूछा है इसने। अच्छा, बड़ा छोटा पूछा है। तो भैया हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो किससे गुणा करते हैं बच्चों, हम लोग 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदल सदैव 5/18 से गुणा करते। 18 × 18, 18 दूना 36, 10 मीटर प्रति सेकंड। और ये कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो भैया ये हमेशा बड़ा होगा, तो ये चिन्ह आएगा कि भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उससे बड़ा है 15 मीटर प्रति सेकंड। मुंह किस तरफ खुलता है, बड़े की तरफ। छोटा लड्डू खाना है तो छोटा मुंह खोलोगे, बड़ा लड्डू खाना बड़ा मुंह खोलोगे। तो भैया वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड। बड़ा कौन है, 15 मीटर प्रति सेकंड, तो बड़े की तरफ मुंह खोल दोगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। 1 बिलियन, देखो ये बिलियन नहीं है, 1 बिलियन। मैं बता देता हूं, ये अंग्रेजी इसको ज्यादा उपयोग में लेते हैं। बिलियन मतलब होता है 10 लाख। एक बिलियन मतलब हो गया 10 लाख। एक मिलियन, अच्छा ये तीनों चीजें आप समझ लें। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, फिर होता है 1 मिलियन, फिर होता है बिलियन, और फिर होता है बच्चों 1 ट्रिलियन। ये तीनों चीजें समझ लें। ट्रिलियन ये हो गया 10 करोड़ और ये हो गया 10 अरब। ये ध्यान दें। तो हमें पूछा 1 बिलियन, बिलियन मतलब 10 करोड़। 10 करोड़ मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे बच्चों, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात 8। ठीक है, वापिस देखें। 10 करोड़ कह रहा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो 10 की घात 8 होगा तो 8 बार 0 आ जाएगा। हाँ, फिर ये 10 की घात 9 को क्यों कह रहा है बेटा, ये तो कंफर्म है बेटा कि ये तीनों याद रख लें। 1 मिलियन मतलब 10 लाख,
1 बिलियन मतलब 10 करोड़, 1 ट्रिलियन मतलब 10 अरब, ठीक है, ये ध्यान दें। तो 1 बिलियन मतलब 10 करोड़ होंगे, 10 करोड़ मतलब इकाई से लिख दो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये कितना आ रहा है बच्चों? 10 करोड़। 10 करोड़ को आप क्या लिख सकते हो? जीरो कितनी बार है? 8 बार, तो 10 की घात 8, ठीक है, 10 की घात 9, इसमें शायद आंसर गलत था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब ये प्रश्न है, x का y% प्लस y का x%। इसका मान बताएं बच्चों। देखो चले, पिछले सवाल में कुछ डाउट्स है, मैं वापस करेक्ट कराऊंगा उसको। पिछला सवाल 100 करोड़ सही कह रहे हैं बच्चों, मैंने वो गलत बता दिया था। इसको हम पहले करते हैं, x का y%, x इंटू वाई बटा 100 लिख देंगे, प्लस y का x%, तो y इंटू एक्स बटा 100 लिख देंगे बच्चों। तो x इंटू वाई हो गया एक्स वाई बटे 100, प्लस ये भी हो गया yx या एक्स वाई बटे 100, ठीक है। अब हमें दिया हुआ क्या इसमें ऑप्शन बच्चों का x% पूछा है, इसका हमें वापस क्या पूछा है बच्चों? x%। रुके प्रश्न में दिया ये इन दोनों का प्लस क्या होगा वो, तो एक्स वाई बटे 100 प्लस एक्स वाई बटे 100, 100 दोनों के लसत में 100 आ गया, जोड़ दोगे एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया बच्चों? एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो गया? 2xy बटे 100। एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो गया बच्चों? 2xy बटे 100, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 100 हटाएं तो 2xy का क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रतिशत। 100 का चिन्ह हटाते हो तो प्रतिशत में लाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह दिया है, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हो तो बटे में 100 लेते हैं। उल्टा सोचें, 100 हटा दो तो 2xy का प्रतिशत, 2xy का प्रतिशत, ठीक है ना, ये चीज है। ये हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों ने ये आंसर दिया है कि भाई xy बटा 2 से काट दिया, xy बटे 50, ये भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों आपका। लेकिन हमें ऑप्शन में ये दिया है बच्चों, ऑप्शन में दिया है 2xy का प्रतिशत, तो भैया बटे में 100 होता है, वो 100 हटा के हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप उल्टा सोचे तब आपको समझ में आ जाएगा। 2xy का प्रतिशत है भैया, तो हम लोग प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में कितना ले लेंगे बच्चों? 100, तब हम लोग बटे में कितना ले लेंगे? 100। ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में ये है तो हमें इस पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, अच्छा पिछले सवाल में बिल्कुल मैं गलत बता दिया था मैंने। पिछले सवाल में मैं आपको सीधा वापस लिखवा देता हूं, एक एक जीरो की अपने कमी कर दी थी। सुनिएगा, पिछले जो है उसको आप कृपया वापस समझ लें, इसको रट लेना इनको बस। 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन, ये सीधा क्या होता है बच्चों, 10 की घात 6, मतलब 10 जीरो कितनी बार होते हैं, 6 बार। ये 10 की घात 9 होता है, ये फिक्स है बेटा। मैंने इन सब में एक एक कम बता दिया था। 10 की घात 9 है, इसको आप कृपया करेक्ट करें बेटा, ठीक है। ये मैंने जल्दबाजी में गलत बता दिया था, आप इनको करेक्ट याद रख लें। 1 मिलियन मतलब 10 की घात 6, 1 बिलियन मतलब 10 की घात 9, मतलब कितनी बार जीरो आएगा बच्चों, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 1 ट्रिलियन मतलब 10 की घात 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये याद रखें आप, आसानी से याद भी रह जाएगा आपके 6 के गुणांक में। याद रखें बेटा, ये पूछा जाता है कई बार, आसान है लेकिन देखो इसमें हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। माफी चाहूंगा इसके लिए, जल्दबाजी में गलत बता दिया। कई बच्चों का आंसर करेक्ट था, बच्चों को देख के ही मैंने बता पाया हूं, इसको ध्यान देना। 1 मिलियन मतलब 10 की घात 6, 1 बिलियन मतलब 10 की घात 9 और 1 ट्रिलियन मतलब 10 की घात 12। ये तीनों डाटा याद रखें। 1 बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन। अपने को बिलियन पूछा था, इसका आंसर 10 की घात 9 होगा, ठीक है बेटा। वो पुराना हमने गलत देख लिया था, ठीक है। ये करेक्ट है, इनको आप रट लेना मानो को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल। अब ये प्रश्न है बेटा, इस टाइप के सवाल हमने कर रखे हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं, फिर हम लोग मंझला कोष्ठक हल करते हैं, फिर हम लोग बड़ा कोष्ठक हल करते हैं भैया। अच्छा कोष्ठक भी दे रखा है, इसमें है कुछ नहीं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्ठक, और भिन्नों की जोड़ बाकी है बच्चों, ठीक है। ये ध्यान दें। सबसे पहले इसको हल करेंगे। सबसे मिश्र भिन्नों साधारण भिन्न 4 3 12, 12 और 1 13/4 प्लस 7 दूनी 14 और 1 15/2 माइनस 8 3 24/1, 24 और 1 25/4 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/2 माइनस 6 दूनी 3 दूना 6 और 1 7/2 माइनस 2 × 1 2 और 1 3/2। अब आप लोग इनको हल करें भैया। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, छोटा कोष्ठक को। छोटे कोष्ठक को हल करते हैं भैया साइड में। 13/2 माइनस 7/2 माइनस 3/2, लसअप 2 ही आएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 13 से किया 13, माइनस का माइनस, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से किया 7, 2 का भाग 2 में 1 बार, ये 3 माइनस माइनस है तो माइनस 13 माइनस 10/2, ये आ गया बच्चों अपना 3/2। ये अपना कितना आ गया, 3/2। सबसे पहले हमने छोटा कोष्ठक हल किया बच्चों। 3/2 या इसकी जगह 3/2 लिखेंगे। 13/4 प्लस 15/2 माइनस 25/4 माइनस, और कोष्ठक के अंदर लिख दिया हमने 3/2। भैया हमने सबसे पहले छोटा कोष्ठक लिया, इसको हल किया, आया 3/2, इसकी जगह अंदर 3/2 लिख दिया। अब अंदर 3/2 का चिन्ह नहीं दिया, प्लस का बार माइनस, प्लस माइनस गुणा होगा, क्या होगा माइनस 13/4 प्लस 15/2 माइनस 25/4 माइनस 3/2 हो जाएगा बच्चों। अब हम किसको हल करेंगे भैया, मंझले कोष्ठक को। तो 25/4 माइनस 3/2, लसअप कितना आ जाएगा 4, 4 का भाग में 1 बार तो 25 माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 6 3 से किया 6, या 25 में 6 घटा 19/4। हम यहां लिख देंगे 19/4, ये हो गया 13/4 प्लस 15/2 माइनस, इसमें आप 19/2 ही लिख दो भैया, अभी 19/4 लिख दो मतलब। अब भैया इसमें ध्यान दें, ये 19/4 माइनस प्लस का है, बार माइनस है, प्लस माइनस किसका चिन्ह हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो 13/4 प्लस 15/2
माइनस हो जाएगा 19/4। हम इसको यहीं सीधे हल कर ले, 13/4 प्लस अंदर 2 और 4 का लसब 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 15 किया 30, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 19 से किया 19, या 13/4 प्लस 30 और 19 हो गए 11/4। जोड़ दिया इनको, लसब 4 आएगा, 13 प्लस 11 आ गया 24/4। कितना आ जाएगा आंसर? 6। सबसे पहले छोटा कोष्टक लेके हल किया बच्चों, फिर हमने मंझला कोष्टक लेके हल किया, फिर हमने बड़ा कोष्टक लेके हल किया। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे रखा था। सुनिएगा, अब ये है भैया, इसमें दशमलव की जोड़ करनी है। यहां पॉइंट में संख्या नहीं दे रखी है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। भाई अगर संख्या में दशमलव नहीं दे रखा है बच्चों तो हम पॉइंट लगा के सबसे लास्ट में दशमलव लेते हैं, तो यहां पॉइंट लेके ही अब इनको जोड़ना ही है सीधा। तो 0.07, 5.0, 1.1 यहां ले लिया, फिर 0.07, फिर 0.3, खाली जगह वहां 0 ले लिया, 3 0, यहां भी 0, यहां 0 0 0 और यहां 0। भैया दशमलव की जोड़ करनी बिल्कुल आसान है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, अंक के नीचे अंक, इधर पहले नीचे पहला, इधर भी पहले नीचे पहला, दूसरे नीचे दूसरा, ऐसे जहां खाली जगह वहां 0 लगा लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट और साधारण जोड़ कर लो। 7 0 7, 3 और 1 4 और चौका असला की 1, सॉरी 3 1 4 ही जो सीधा, 5 2 7 1 8, इधर आ गया 8.4707, 8.4707। आठ 8.4707 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। दशमलव की जोड़ थी, आसान थी। खैर अगला सवाल हम रीजनिंग का लेते हैं। दिशा दूरी का सवाल है, अलग टाइप का सवाल, अच्छा सवाल है बेटा, इसको समझिएगा। कह रहा है सरिता पटरी की ओर पीट करके बैठी है। भाई मान लो ये रेलवे ट्रैक है, पटरी है बच्चों, सरिता पीट करके बैठी, यहां मान लो सरिता बैठी, इसका मुंह इस दिशा में होगा तभी तो पीट करके बैठी बच्चों। यहां सरिता बैठी है, सरिता का मुंह इस दिशा में है। जब ऐसे कल्पना करो इन सवालों में, जब मुंह नीचे की तरफ होगा तभी पीठ पटरी की तरफ होगा बच्चों। ठीक है, चलिए सरिता है, कह रहा है सरिता पटरी की ओर पीट करके बैठी। ये पटरियां हैं बच्चों, पटरी की ओर पीट करके मतलब मुंह इस दिशा में। एक रेलगाड़ी उसके बाएं से दाएं की ओर जा रही है। सरिता की जगह खुद की कल्पना करो, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड बेटा, दावे हाथ। ठीक है, दाएं, बाएं से दाएं जा रही है उसके, तो सरिता की जगह खुद को मानना, उसका बायां से दायां मतलब इधर से इधर जा रही है, इस तरफ। तो ट्रेन जा रही है बच्चों इस तरफ ट्रेन जा रही है, हमें समझ में आ गया, बाएं से दायां। ठीक है, अब ट्रेन जिस दिशा में जाएगी धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा बच्चों। भैया ट्रेन इधर जाएगी तो धुआं इस दिशा में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जिस दिशा में ट्रेन जाएगी धुआं उसके सदैव विपरीत दिशा में आएगा बच्चों। कह रहा है बाईं ओर जा रही, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा हो, यह दिशा कौन सी कह रहा है बच्चों? हमें दक्षिण। बस यहां से दिशा पकड़ में आ गई। एक दिशा कहते ही
ये दक्षिण है तो इसके सामने वाली दिशा ये कौन सी हो गई? उत्तर। भारत का नक्शा सोचो, उत्तर मतलब कश्मीर, दक्षिण मतलब श्रीलंका, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। ये राजस्थान, ये पूर्व, इस दिशा में असम। हमें पूछा क्या है? सरिता का मुंह किस दिशा में की तरफ है? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? पश्चिम दिशा में। सरिता का मुंह किस दिशा में है बच्चों? पश्चिम दिशा में, वेस्ट पश्चिम। खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, अच्छा सवाल था और इसका आप जवाब दे पाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। 17वां सवाल, यदि रस को RUSH को कूट भाषा में 66 लिखें, रस को कूट भाषा में 66 लिखते हैं तो जानू को क्या लिखेंगे? सवाल ही ऊंधा बादरा है। जानू को आप भी कुछ नहीं लिखें, पेपर है बेटा आप लोगों के, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें, बाद में लिखते रहेंगे। इनको को कह रहा 66 लिखने, तो भैया पहले देखो R मतलब कितना होता है? 18, U मतलब 21, S मतलब 19, H मतलब 8। ठीक है, कहीं इनको जोड़ने से तो नहीं हो रहा है मामला? 8 8 16, हाँ बिल्कुल। इन सबको अगर हम जोड़ें, इनका योग करें तो 66 आ रहा है। आप याद रखें, इनका कई बार जोड़ भी ले सकता है, कई बार जोड़ के उसका आधा कर सकता है, मतलब भाग 2 दे सकता है या भाग 3 भी कर सकता है, वो ध्यान देना है। ठीक है ना, इनको जोड़ें आप तो जैसे 18 और 8 हो गए, सॉरी इनको जो 21 और 19 हो गए 40, 40 से हो गए 26, 66 हो रहे हैं बेटा बिल्कुल। तो इनका भी हमें क्या कर लेना? योग कर लेना है जानू का। J मतलब 10, A मतलब 1, N मतलब 14, U मतलब 21। अब इनका योग करो, 10 ने 11, 11 14 होगा 25, 25 और 21 होगा बेटा 46। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया है, शाबाश। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं बच्चों। ये सवाल समझना, ये भी अच्छा सवाल है। पाची आजी बेटा दौलाराम है छाती राखो, ठीक है नहीं? ए जानवर उत्तर काट दिया नहीं तो लाली जानवर आ जाई, और ए जानवर उत्तर नहीं आया तो मजाक करो, ठीक है नहीं? बस जी दे, सब मोह माया है, पढ़ाई कर लो, नहीं फिर रोता। चलिए अगला सवाल, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है, ठीक है। लड़कियों में सुमन का तीसरा स्थान है, लड़कियों में सुमन का तीसरा स्थान है, ठीक है भाई। और लड़कों में अमित का 5वां स्थान है। लड़कियों में सुमन का तीसरा स्थान है, मतलब सुमन से आगे 2 लड़कियां होशियार है, और लड़कों में अमित का स्थान है, ठीक है। कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 स्थान नीचे है। कक्षा में जो रैंक है वो जैसे अमित की जो रैंक है बच्चों, उसके जस्ट बाद किसकी रैंक आती है? सुमन की। टोटल कितने विद्यार्थी है? 35 विद्यार्थी। अच्छा सवाल है, समझिएगा। रीजनिंग में मैं आपके नए टाइप के सवाल डाल रहा हूं बच्चों, उनको भी साथ में करते रहिएगा, ठीक है। आगे मैं आपके इन रीजनिंग के टेस्ट, जो अपना टेस्ट पेपर है, उनमें आपके कैलेंडर के, घड़ी के, डाइस के जो पासा होता है उनके सवाल डालूंगा आपके इसमें, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन संक्रियाओं के, और वो आपको हल करवाएंगे, तो 1-1, 2-2 सवाल आपके वो भी तैयार हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो डेली टेस्ट पेपर से आप लोग जुड़े रहें। अमित के जस्ट बाद सुमन है, ठीक है। इस क्रम में अमित का स्थान क्या, ये पूछ रहा है बच्चों। कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थियों का स्थान, देखो अमित और सुमन, अमित के जस्ट बाद सुमन है, ये हमें समझ में आ गया। सुमन का तीसरा स्थान है, तो इससे पहले लड़कियां कितनी होगी? अमित से पहले 2। अब अमित का 5वां स्थान है, अमित से पहले लड़के कितने होंगे? 4 लड़के। तो अमित का स्थान कौन सा होगा बच्चों? 7वां स्थान। व्यवहारिक बात है, कह रहा है भैया अमित
के जस्ट बाद सुमन का स्थान है। अमित से पहले, अमित का 5वां स्थान है तो अमित से पहले 4 लड़के होंगे। सुमन का 3रा स्थान है, इसके पहले तो अमित ही है, उससे पहले लड़कियां कितनी होगी? 3रा स्थान है तो 2 लड़कियां, तो अमित से पहले 4 लड़के होंगे, 2 लड़कियां, 6 हैं, तो अमित का स्थान 7वां, और सुमन का पूछता तो कौन सा कहते हैं आप लोग? 8वां स्थान। ठीक है, सातवां करेक्ट आंसर है बेटा। अरे अब कौन सा क्या घटा रहे हो और क्या कर रहे हो कलाकारों? इसका उत्तर 7 आएगा बेटा, ध्यान उसको एक बार वापिस समझ लेना भले घर पे। अरे अमित का 5वां स्थान है तो 4 लड़के आगे होंगे उससे। अमित के जस्ट बाद सुमन है, सुमन का 3रा स्थान है तो 2 लड़कियां होगी आगे अमित से। तो भैया 2 तो लड़कियां हैं उससे होशियार या आगे, और 4 लड़के हैं तो टोटल 6 हैं। तो अमित का स्थान कौन सा आएगा? 7वां। ठीक है, अमित का स्थान कौन सा आएगा बच्चों? 7वां। सवाल घर पे दोबारा देखें बेटा, ये 27 वगैरह नहीं है, इसका आंसर 7 होगा। अच्छा सवाल है, आप सुने। टेस्ट पेपर में अगर आपसे कोई सवाल नहीं होता है तो उसकी चिंता नहीं करनी। अब आपके खूब सारे टेस्ट पेपर ले लिए, इसको 17वां टेस्ट पेपर चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कोई मिल जाते हैं तो हम उनको डाल देते हैं रीजनिंग वगैरह में। मैंने अभी आपको क्या बोला ना कि कैलेंडर है, घड़ी है, और दिशा दूरी वगैरह के और टाइप के अलग अलग सवाल देख लो। दिशा दूरी में भी मैं नए टाइप के सवाल डाल रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। यहां सवाल गलत होता है तो वहां नुकसान नहीं है। हमारे जो क्लास को जो ऐप का जो हम लोग सत्य केतु का टेस्ट पेपर है उसमें सवाल गलत होता है तो नुकसान नहीं है, उसमें आपका फायदा है। आप कहोगे सर कैसे, क्या अजीब बात कर रहे हो? अरे वो इसलिए बेटा कि आप उसमें कुछ नया सीखोगे। समझ रहे हैं बात को? हम आपको इजी पेपर दे दें, 50 में 50 हल कर लोगे तो आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन नया क्या सीखा आपने, ये चीजें। तो हम लोग प्रयास करते हैं भैया कि आप लोगों को नए टाइप के क्वेश्चन दें। अब आप ध्यान दें, ये सवाल है बच्चों, अर्चना की ओर संकेत करते विनोद ने कहा कि उसके पिता, किसके पिता? अर्चना के। अर्चना के जो पिता हैं, अर्चना के पिता मेरी बहन की, मेरी मां की बहन का पुत्र है। अर्चना के जो पिता हैं उसके बारे में विनोद कह रहा है कि वो मेरी मां, विनोद क्या कह रहा है, वो मेरी मां की बहन, मतलब मौसी हो गई भैया। ये कौन हो गई? मौसी विनोद की मां की बहन। मां की बहन, जो अर्चना का पिता है वो विनोद की मां के बहन का पुत्र है। तो भैया ये दोनों क्या हो गए? अर्चना के पिता, अर्चना की ओर संकेत करते विनोद ने कहा उसके पिता, अर्चना के पिता, विनोद कह रहा है मेरी मां की बहन का पुत्र है। मतलब अर्चना के जो पिता है वो विनोद की मां के बहन के पिता हैं। तो भैया ये मौसेरे भाई हुए कि नहीं हुए बच्चों? ये दोनों आपस में क्या हुए? भाई हुए। भाई हुए तो हमें ये अर्चना क्या होगी? पहले नाम दिया अर्चना का, अर्चना का विनोद से क्या संबंध है? अर्चना विनोद की क्या होगी बच्चों? भतीजी होगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? भतीजी। ठीक है ना, मौसी का लड़का है तो भी भतीजी ही होगी बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। अब ये सवाल, इसमें सीधा आंसर आ रहा है बच्चों, हमें पता है क्या कर रहा है। इन तीनों का गुणा लिख रहा है यहां, इन तीनों का 5 3 15, 15 इंटू 4 60, 7 तो 5 35, 35 इंटू 4 140। तो बेटा ये छिन्नू लाना है हमें, तो 4 चौक 16 हो गया। 16 को हम किससे गुणा करेंगे? 6 से। होड़ पौन 80 होड़ चगा छिन्नू, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा बच्चों? 6। जब हम 6 लेंगे बच्चों तभी तो 6 इंटू 4 करेंगे तो छिन्नू आएगा। तो आंसर हम कितना लेंगे बच्चों? ये छिन्नू आएगा तो आंसर हम लोग कितना लेंगे? 6 लेना पड़ेगा बच्चों, हमें कितना लेना पड़ेगा? 6। यह आपका आंसर है बच्चों।
ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं तक, और जो बिलियन ट्रिलियन में हमने गलती करी थी उसको कृपया आप देख लें, क्षमा प्रार्थी उसके लिए, कि बिलियन मतलब, मिलियन मतलब 10 की घात 6, बिलियन मतलब 10 की घात 9 और ट्रिलियन मतलब 10 की घात 12। ठीक है बच्चों। काका भतीजा जैसे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन काका या भतीजा वो है तो सही कि आपस में वो काका भतीजे हैं, अर्चना और विनोद, लेकिन आंसर में पूछ रहा अर्चना का विनोद से क्या संबंध है, पहले नाम अर्चना का आया है तो अर्चना भतीजी आंसर आएगा, फाइनल आंसर भतीजी होगा बच्चों। ऑप्शन में काका भतीजा नहीं दे रखा होगा, मतलब काकी भतीजी, काका और भतीजी नहीं दे रखा होगा, या तो भतीजा या काका, उस पर टिक करना पड़ेगा। और अगर पूछता विनोद का, जिसका नाम पहले देता है उसका रिश्ता पूछता है, विनोद का अर्चना से क्या संबंध है, पहले नाम विनोद देता तो हम लोग उसमें आंसर चाचा या काका कहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। 15 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद 1 से 2 बजे तक आपकी जीके और साइंस का टेस्ट पेपर आपके क्रमशः हल होगा। ठीक है।